स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल हेमंत मैथ्स 78 में आप लोग का स्वागत है। मैं हेमंत कुमार आज आप लोग के लिए डिफ्रेंशिएशन का थर्ड वीडियो लेके आया हूँ। इसके पहले जो कर चुके थे हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 4 तक कर चुके थे। ये क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का ये है, ये y हम मान लिए हैं, यहाँ पर दिया हुआ नहीं था। साइन ax प्लस बी बाई कॉस सी एक्स प्लस डी। ये देखने में क्या होता है, डिवीजन में u बाई v के फॉर्म में है। तो ये जो हम लोग का ये पूरा हम लोग का क्या ले, इसको u ले लेते हैं और इसको क्या ले लेते हैं, इसको v ले लेते हैं। तो हम लोग का कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, u बाई v। अगर ये डायरेक्ट करते हैं तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, लंबा होगा। तो इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करके बनाएंगे। ऊपर वाला को u मान लेते हैं, नीचे वाला को v मान लेते हैं। इसमें हम लोग का फार्मूला बैठाने में भी इजी होगा। तो ऊपर वाला को इसको हम u ले लिए और इसको क्या ले लिए, v ले लिए। तो हम लोग का जरूरत पड़ेगा dy बाई डी एक्स का जरूरत पड़ेगा, dv बाई डी एक्स का जरूरत पड़ेगा। तो अलग अलग दोनों को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो इसको करेंगे तो ये तो चैन बहुत छोटा है, इसके पहले और बता चुके हैं। साइन ax प्लस बी है तो u क्या होगा, x प्लस बी। फिर ये नीचे आएगा, फिर चैन रूल से फिर ये ऊपर जाएगा, फिर ये x के रेस्पेक्ट होगा। साइन का डिफरेंस क्या होता है, cos ax प्लस बी a इंटू 1 प्लस 0, यानी a cos ax प्लस बी। ऐसे करके इसमें भी कर देते हैं। चैन रूल के हिसाब से ये u हो जाएगा हम लोग का, फिर ये ऊपर जाएगा। cos का क्या होता है, c से जब भी स्टार्ट होगा क्या बोलते हैं, माइनस साइन आता है ना। तो देखिए माइनस लगा दिए, और cos का माइनस साइन x के प्लेस में हम लोग का क्या है, सी एक्स प्लस डी है, तो सी एक्स प्लस डी बैठा दिए। और उसके बाद सी एक्स प्लस डी का सी कोफिशिएंट है, ये बाहर जाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स होगा। इसके साथ x नहीं है, मतलब ये कांस्टेंट टर्म है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, इसका कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा। तो c इंटू 1 प्लस 0 यानी माइनस सी साइन सी एक्स प्लस डी। तो इसको u माने हैं, इसको v माने हैं, तो y इक्वल टू हम लोग का क्या हो गया, u बाई v। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू du बाई डी एक्स। ये बोले थे 11th का ही, इसको जरूर मतलब करना ही पड़ेगा, इसीलिए पहले ये सब बताए थे। तो डी यू बाई डी एक्स, भी को रखे माइनस यू को रखे डी वी बाई डी एक्स। और इसमें क्या होता है, माइनस प्लस के जगह यहाँ पर माइनस होता है, और क्या आता है, भी स्क्वायर आता है। तो बैठा देते हैं, डी यू बाई डी एक्स हम लोग का निकला हुआ है, डी वी बाई डी एक्स भी निकला हुआ है। डी यू बाई डी एक्स हम लोग का क्या निकला हुआ है, हम लोग का ए कॉस, भी को रख दिए, माइनस यू को रख दिए, भी को, ये क्या है, dv बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई v। इसको बस उतारना है, इसको माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। तो c साइन, और इसको कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, y इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। ये देखिए यहाँ से यहाँ अलग है, यहाँ से यहाँ अलग है, तो ये क्या होगा, u इंटू v के टर्म में आएगा। तो हम लोग इसको u मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे, v मान लेंगे। तो ये हम लोग का फिर इसमें चेन रूल चलेगा। ये cos x होल टू द पावर 3 तो नहीं, ये x का पावर 3 है, इसीलिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्म में है, पहले थीटा के रेस्पेक्ट में होगा। तो d पहले एक्स क्यूब होगा, फिर डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स। cos का डिफरेंशिएशन क्या, c से स्टार्ट है, माइनस होगा साइन एक्स क्यूब, और एन एक्स एन माइनस 1 से 3x स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब। फिर इसका भी कर लेते हैं, डी वी बाई डी एक्स। तो देखिए यहाँ भी पावर है, यहाँ भी पावर है, तो ये तो एंगल है, ये थीटा है, मतलब साइन इसको थीटा के फॉर्म में है। साइन का स्क्वायर मतलब ये ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं होगा, ये कौन सा फॉर्म होगा, ये अलजेब्राइक का फॉर्म होगा। तो ये पहले पावर हटेगा, पावर हटेगा तो क्या लिखाएगा, साइन एक्स का पावर 5, फिर ये आएगा। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्म में आ गया, थीटा हम लोग का क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 5, तो पहले एक्स का पावर 5 के रेस्पेक्ट में होगा, फिर इंटू डी एक्स टू द पावर 5 बाई डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर एन एक्स एन माइनस 1, तो 2 साइन एक्स का पावर 5, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एन एक्स एन माइनस 1 से ये हम लोग का 5 एक्स का पावर 4, 5 इंटू 2 10 एक्स का पावर 4 साइन एक्स का पावर 5 कॉस एक्स का पावर 5, डी वी बाई डी एक्स भी निकल गया। अब हम लोग का आगे जो होगा, हम लोग का क्वेश्चन के हिसाब से y इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा, इतना तक हम लोग तो मान लिए हैं, u मान लिए हैं, और इसको क्या मान लिए हैं, v मान लिए हैं। तो y इक्वल टू, तो देयरफॉर y इक्वल टू हो जाएगा u इंटू v, डिफ्रेंशिएट करेंगे du बाई dy बाई dx,
तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ u du बाई dx, v को रखे प्लस u को रखे dv बाई dx। अब कुछ नहीं करना है, हम लोग का u पता है, du बाई ये हम लोग का du बाई dx पता है, dv बाई dx सब तो पता है ना, तो सबको बस सब्स्टिट्यूट कर देना है और सिंप्लीफाई करके कुछ कॉमन आएगा तो कॉमन ले लेंगे और वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए बैठाते हैं इसको। तो ये हम लोग का du बाई dx कितना है, du बाई dx है हम लोग का -3 साइन एक्स क्यूब, और v कितना है, v हम लोग का है ये साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 n है, फिर बीच में क्या साइन है, प्लस साइन है, तो प्लस साइन देंगे। इसके बाद आगे क्या होगा, आगे हम लोग का है u को रखना है, यानी cos x टू द पावर 3 को रखना है, और क्या है dv बाई dx अभी निकाले हैं इनटू tan x टू द पावर 4 sin x टू द पावर 5 cos x टू द पावर 5। अब इसमें देखते हैं कुछ कॉमन आता है तो कॉमन ले लेते हैं, और नहीं तो फिर यही आंसर होगा। ऐसे तो दिख रहा है लोएस्ट पावर x में x का पावर 2 है, ये x का पावर 4 है, तो ये कॉमन आएगा, और कुछ कॉमन आ रहा है इसमें du बाई dx कितना था हम लोग का साइन, ये मिटा दिए हैं, देख लेते हैं एक बार। तो ये जो हम लोग का है साइन एक्स क्यूब है, तो क्या कॉमन आएगा, ये लोएस्ट पावर यानी एक कॉमन आ जाएगा हम लोग का एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा। देखिए एक्स का पावर 5 बोला यहाँ भी है, यहाँ पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, तो एक कॉमन ले सकते हैं, तो साइन एक्स टू द पावर 5, तो हम लोग का यहाँ क्या बचेगा -3 बचेगा, एक्स स्क्वायर बाहर आ गया है, इसमें ये बचा हुआ है हम लोग का साइन एक्स क्यूब, ये भी इसमें एक ना कॉमन आया है, एक तो बचा हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन एक्स टू द पावर 5, तो कॉमन आया है, नहीं आया, तो ये पूरा 10 ही लिखना पड़ेगा हमको, 10 एक्स का पावर 2 लिखना पड़ेगा, ये बाहर आया है, ये दोनों तो है हम लोग का, तो ये हो जाएगा cos x क्यूब इंटू cos x टू द पावर 5। इतना ही आंसर लिखते हैं और इससे छोटा नहीं होगा। ज़्यादा कर सकते हैं तो प्लस वाला को पहले लिख सकते हैं, माइनस वाला को बाद में लिख सकते हैं, इतना भी लिखने से कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। y इक्वल टू 2 अंडर रूट कॉट x टू द पावर 2 कॉट है, ठीक है। तो इसको हम लोग का रूट है मतलब पूरा का पावर हाफ है, ये अलजेब्रा के फॉर्म में है, इसलिए पहले रूट हटेगा, तो dy बाई dx इक्वल टू 2 कोफिशिएंट है, बाहर आएगा कॉट एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या होगा कॉट एक्स स्क्वायर होगा, फिर ये ऊपर जाएगा तो डी कॉट एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या होगा थीटा एक्स स्क्वायर, फिर डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। तो ये रूट में है ना, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर, कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर, ये तो थीटा है लिखाएगा ही, और इसका 2x, और ये कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा -2x कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। इसका आंसर यही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव दैट द फंक्शन एफ इज गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस फंक्शन है x - 1 का मॉड x बिलोंग्स टू r इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1।
x इक्वल टू 1 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो डिफरेंशिएबल के लिए डिफरेंशिएबिलिटी का कंडीशन कंडीशन ये है कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल तब होता है एक कोई पॉइंट पर, जैसे एट x इक्वल टू जैसे a पर है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सेम होना चाहिए। राइट हैंड डेरिवेटिव आर एच डी इक्वल टू एल एच डी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ये क्या होता है, एल है ना, तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ, यहाँ प्लस होगा, प्लस एच होगा, माइनस एफ ए बाई एच, और इसी में जहां जहां एच है ना वहां पर माइनस कर दीजिए। लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बाई एल। और ये तो लिमिट का क्वेश्चन है, ये आपको क्लास 11 में पढ़े, फिर भी हम यहाँ पर बता देंगे। तो ये दोनों अगर यदि इक्वल होता है ना, तब हम लोग का फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, तो हम लोग को राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। नॉट डिफरेंशिएबल है तो दोनों इक्वल नहीं होगा, इसको करके देखते हैं। और एक चीज, हम लोग का फंक्शन जो है एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, मॉडुलस फंक्शन है, तो मॉडुलस फंक्शन में जान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू, जब भी मॉड ऑफ एक्स है, इसको मॉड से हटाएंगे तो x होगा यदि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, और माइनस x होगा यदि x इज लेस देन 0 होगा। इस कंडीशन को याद रखिएगा, इसी का फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग का x माइनस 1 है ना, तो x का जब मॉड हटेगा तो हम लोग का क्या, x इज ग्रेटर देन, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हम लोग के यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। इसीलिए देखिए इसमें जब हटाए हैं ना, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लिखें। ऐसे करके इसमें जब इसमें हटाएंगे तो फिर माइनस लगाएंगे ना, तो 1 माइनस एक्स, तो यहाँ पर x माइनस 1, यदि x माइनस 1 इज लेस देन 0, यानी माइनस माइनस प्लस 1 माइनस एक्स लिखेंगे कि 1 माइनस एक्स इज लेस देन 1। समझ में आ गया होगा। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, तो एट x इक्वल टू 1 पर एफ 1 प्लस एच माइनस एफ 1 बाई एच। तो यहाँ पर देखिए ये एफ एक्स कैसा डिफाइन है, 1 प्लस है, 1 से ज्यादा है, मतलब ये कंडीशन में आ रहा है, तो ये कंडीशन में आ रहा है तो x माइनस 1 लिखेंगे। ये x है तो हम लोग यहाँ पर x के प्लेस में क्या बैठाएंगे, 1 प्लस एच, और ये माइनस 1, f1 इक्वल टू के लिए भी यही है, तो x जगह 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1, तो ये देखिए 1 कट गया, ये तो 0 हो जाएगा, तो h बाई एच, तो राइट हैंड डेरिवेटिव हम लोग का कितना हो जाएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव हम लोग का 1 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या करना है, प्लस की जगह पर माइनस करना है, तो निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो एल एच डी, तो हम लोग का कितना हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 1 माइनस एच माइनस f1 बाई माइनस, जहां जहां प्लस एच है वहां पर क्या होगा, माइनस एच होगा। अब यहां पर देखिए 1 माइनस 1 से कम, 1 माइनस मतलब क्या हुआ, 1 से कम, तो 1 से कम जो है ये कौन सा कंडीशन में आएगा, देखिए तो x का वैल्यू किसमें 1 से कम है, इसमें है, तो इसमें बैठाना पड़ेगा यहाँ पर, तो ये x का प्लेस है, तो 1 है यहाँ पर, पहले तो लिमिट h टेंस टू 0 लिखेंगे, यहाँ पर 1 माइनस x के प्लेस में क्या लिखेंगे, x के प्लेस में लिखेंगे 1 माइनस h लिखेंगे। ये रहा 1 माइनस मतलब 1 से छोटा, 1 से छोटा कौन कंडीशन में आ रहा है, ये कंडीशन में आ रहा है ना, तो 1 माइनस एक्स, और x का प्लेस क्या है, ये एफ एक्स, x का प्लेस है 1 माइनस एच है, और f1 ये तो चेंज नहीं होगा, ऊपर में ही जाएगा, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस एच, तो ये कटा, वो तो 0 हो जाएगा, तो लिमिट h टेंस टू 0, ये माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस 1 ना, माइनस माइनस प्लस 1, लेकिन नीचे तो माइनस एच है, तो क्या हो जाएगा, इतना बराबर माइनस 1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों अलग अलग आया, तो सिंस आर एच डी इज नॉट इक्वल टू एल एच डी, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, देयरफॉर f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1।
और एक क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको भी कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है 10। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का नोटेशन है, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। ये नॉट डिफरेंशिएबल है, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1 और 2 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो डिफरेंशिएबिलिटी का तो कंडीशन बता ही दिए हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन को समझ लीजिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखिए, किसी का भी जैसे 2.9 भी लिखेंगे ना, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर, इंटीजर में क्या बड़ा है 0.9, तो इंटीजर में नहीं ना आएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 2 प्लस 0.9, तो ये वाला पार्ट को हटा देते हैं, तो इसका वैल्यू कितना होगा 2 होगा। इसी को बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट को उसमें हम लोग हटा देते हैं, पॉइंट के बाद वाला को हम लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर x इक्वल टू 1, तो 1 प्लस एच माइनस f1 बाई एच, 1 प्लस मतलब 1 से ज़्यादा, h टेंस टू 0, h जो ग्रेटर देन 0 जरूर है, लेकिन ये बहुत कम होता है, ठीक ना। इतना मान के चलिए, यही मान के चलिए कि 1 से कम होता है, h का पॉजिटिव होगा, h इज ग्रेटर देन 0 लेकिन 1 से कम होगा, तो 1 से कम होगा यानी 1.2 हो सकता है, 1.3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये वाला पार्ट हम लोग का ये हट जाएगा। एक स्टेप और यहाँ पर लिखेंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0, इसका जब f(x) हम लोग का ऐसा डिफाइंड है, ऐसा मॉडुलस फंक्शन ना, ये मॉडुलस बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो 1 प्लस h माइनस ऐसा होगा, ठीक है। तो 1 प्लस, इसको नहीं लिखेंगे तो 1 और इसका कितना हो जाएगा f1, तो 1 होगा, इसमें तो फ्रैक्शनल पार्ट है ही नहीं, इंटीजर ही है, तो 1 माइनस 1 बाई 0, तो 0 बाई समथिंग 0, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो हो जाए 1 माइनस, अब 1 माइनस ना ये आपका 0 हो जाएगा, इसको और ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, ये आपका 1 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर बाई माइनस है। यहाँ पर देखिए 1 माइनस कैसे 0 हुआ, तो 1 माइनस h, मान लेते हैं कि h इक्वल टू मान लेते हैं कि 0.2, तो 1 माइनस 0.2 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.8, ये क्या, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 0. इसमें इंटीजर में कुछ आया नहीं ना आया, तो 1 प्लस 0.8 है ना, तो इसको हमको नहीं लिखना है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसलिए 1 से जब कम हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 0, तो 0 माइनस 1, ये ऊपर में -1 हो गया, h टेंस टू 0, जब ये 0 हो जाएगा तो समथिंग बाई 0 क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो हम लोग का राइट हैंड साइड, राइट हैंड डेरिवेटिव, तो सिंस RHD इज नॉट इक्वल टू LHD, दैट इज कर देते हैं, देयरफॉर f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। और एक क्वेश्चन है एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 के लिए हिंट्स दे देते हैं, इसमें बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपका यहाँ पर आएगा ना, यहीं पर कर देते हैं, जैसे यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर आपका कितना आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, तो 2 प्लस हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1, ऐसे करके हो जाएगा, यानी 1 बाई h टेंस टू 0, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। और इसमें जब लीजिएगा तो 2 माइनस तो 2 माइनस होगा, तो 2 माइनस मतलब ये 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 बाई इधर h जो भी आएगा लिमिट h टेंस टू 0, लेकिन ऊपर 0 हो गया तो ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, दोनों इक्वल नहीं आएगा, तो इसीलिए हम लोग का ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, एक बार ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का ये फर्स्ट वाला हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, 2 वेरिएबल रहेगा, उसको डिस्कस करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, इसमें x और y जो है आपका दोनों रहेगा। अब ये y मानते थे ना, अब मानने का जरूरत नहीं है, यहाँ पर पहले से ही ये इक्वल टू के फॉर्म में रहेगा, f ऑफ x y, वो एक साथ रह सकता है, y यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है,
वाई को भी वेरिएबल ही लेंगे। जैसे एक्स इंटू वाई आएगा ना तो वहाँ पर यू इंटू वी, मतलब एक्स और वाई को छोड़कर बाकी जो आएगा वो कांस्टेंट का बिहेव करेगा। एक्स और वाई एक साथ में आएगा तो यू इंटू वी। जैसे साइन वाई का हमको डिफरेंशिएशन करना है ना, साइन जैसे मान लेते हैं कि वाई एक्स इक्वल टू साइन वाई, तो यहाँ पहले इसका करेंगे तो डी साइन वाई बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इस टाइप का चलेगा। और फिर डी वाई तो हो जाएगा, इधर भी करेंगे डी एक्स बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा 1, और ये कॉस वाई हाँ कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स, और इसको इधर लेंगे। कुछ नहीं करना है, मतलब वाई को वेरिएबल जैसा बिहेव करना है, और डी वाई बाई डी एक्स वाला जितना टर्म आएगा उसको लेफ्ट में करेंगे, बाकी सबको राइट में, उसके बाद उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डिफ्रेंशिएट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, मतलब डी वाई बाई डी एक्स को जो भी टर्म, जैसे 2 टर्म आएगा तो कॉमन आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, तो उसके साथ जो मल्टीपल में रहेगा उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। एक क्वेश्चन दिखा देते हैं, फिर इसको आगे और करेंगे। पहले इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 इजी क्वेश्चन है, 2x + 3y इक्वल टू साइन एक्स। यहाँ पर देखिए y, तो यहीं से जहाँ जहाँ y रहेगा ना वहाँ पर ही डी वाई बाई डी एक्स आपका मिलेगा। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 dx बाई डी एक्स, 3 डी वाई बाई डी एक्स, डी साइन एक्स बाई डी एक्स, क्या हो जाएगा 2 3 डी वाई बाई डी एक्स कॉस, बोले ना डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ रखें, इसको इधर रखें, +2 है, इधर आएगा तो -2, 3 क्या है मल्टीपल में, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए, ax + by² इक्वल टू कॉस वाई। तो देखिए यहाँ पर y है, यहाँ पर y, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म मिलेगा, यहाँ से भी डी वाई बाई डी एक्स, तो a बाहर रहेगा dx बाई डी एक्स, b ये देखिए y का पावर है ना, लेकिन हमको x के रेस्पेक्ट करना है, तो ये डायरेक्ट x नहीं होगा, यहाँ पर y का पावर 2 है तो चेन रूल चलेगा, पहले y के रेस्पेक्ट में फिर डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ थीटा क्या हुआ y है, लेकिन करना है हमको x के रेस्पेक्ट में, तो पहले y के रेस्पेक्ट में होगा फिर डी वाई बाई डी एक्स होगा, इसीलिए y वाला टर्म में डी वाई बाई डी एक्स आता है। ये हुआ n(x(n-1) से 2y डी वाई बाई डी एक्स, कॉस का c से स्टार्ट है माइनस होगा, साइन y डी वाई बाई डी एक्स। हम क्या बोले थे, डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म को एक साथ रखना है, एक साइड करना है, तो यहाँ पर देखिए माइनस में था, उधर जाएगा ये प्लस में, ये प्लस में है, इधर आके माइनस में, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लीजिए, और ये हम बोले हैं कि डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो इसके साथ जो भी मल्टीपल में है इधर आके क्या होगा, डिवाइड होगा, ठीक है। और इसके बाद आज के क्लास में इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में फिर इसके आगे करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 2 छोड़े हुए हैं, जब जो भी क्वेश्चन छूट जाता है ट्राई कीजिएगा, दिक्कत होगा तो फिर उसको कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको सॉल्व कर देंगे। और मेरे जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग का लाइक और सब्सक्रिप्शन से ही हम अब अच्छा से अच्छा आप लोग के लिए वीडियो दे पाएंगे। उसमें अब हम देख रहे हैं कौन कितना फॉलो कर रहा है, उसी के हिसाब से जो है आप लोग का बहुत अच्छा वीडियो देंगे, और पूरा सिलेबस का देंगे। ये अब सिलसिला अब रुकेगा नहीं, आप लोग का पूरा सिलेबस का कम से कम कोशिश करेंगे कि डेली 1 वीडियो देंगे, ज़्यादा किसी दिन होगा तो 2 वीडियो भी दे सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।